दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे व मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल और उसके गैंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की सरकार गए हुए दिल्ली से काफ़ी टाइम अब हो गया है, लेकिन अभी भी जो अरविंद केजरीवाल के किए हुए घोटाले हैं, कारनामे हैं, स्कैम है, वो एक एक करके बाहर निकल रही हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में जो उनके एक हीरे थे सत्येंद्र जैन, उनके ऊपर एसीबी ने एक केस दर्ज किया है और वो केस दर्ज किया गया है सीसीटीवी घोटाले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल आपको याद होगा 2010-11 में 12 में जब ये सरकार में आया था तो कहता था कि जी हम पूरे दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे और 2025 के चुनाव में वो टीवी मीडिया पर जो इंटरव्यू देता था उसमें इंटरेक्शन करते हुए कहता था कि जी हम 4 लाख कैमरे लगवाए हैं। दरअसल वो उसने सिर्फ 2,80,000 कैमरे ही लगवाए हैं और उस 2,80,000 कैमरे में जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए थे उसके थ्रू वो 571 करोड़ का घोटाला कर दिया है। सोचिए, 2 लाख कैमरे लगवाने में उन्होंने 571 करोड़ का घोटाला कर दिया। उसका टारगेट था 15 लाख कैमरे लगवाने का। तो सोचिए 15 लाख कैमरे लगवाने में अरविंद केजरीवाल कम से कम 3 से 4 हजार करोड़ का घोटाला करने का प्लानिंग में था। अरविंद केजरीवाल को दोस्तों मैं पहले भी आप मेरे वीडियो जाकर देख लीजिए, मैं उसको क्रिमिनल माइंडेड आदमी कहता हूं। वो कुछ भी सोचता है ना तो वो उसके सोच में ही अपराध होता है। कोई अपराध ही होता है, गोली बंदूक चलाता है, मर्डर करता है, ये करता वो करता, लेकिन केजरीवाल क्रिमिनली भ्रष्ट आदमी है। वो कुछ भी सोचता है तो सिर्फ भ्रष्टाचार के एंगल से ही कुछ सोचता है कि अगर हम ये काम करें तो ऐसे करेंगे तो हमको इतना का फायदा होगा, इतना का पैसा आएगा, बाकी दुनिया जाए खत्म। तो केजरीवाल ने एक भ्रष्टाचार विरोधी आवरण ओढ़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था और केजरीवाल आज के टाइम में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी उभर कर सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले अगर आप भ्रष्टाचारी शब्द सोचकर आंख बंद कर लीजिए तो आपको लालू प्रसाद यादव सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी दिखता होगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने भ्रष्टाचार किया, लेकिन उसको भ्रष्टाचार को पचा नहीं पाया। वो लालू यादव से बस यही एक गलती हुई कि वो भ्रष्टाचार को पचा नहीं पाया, वो एक्सपोज हो गया बहुत जल्दी ही। जिस तरह वो अपनी बेटियों की शादी में करता था, पूरा पटना को बर्बाद करके रख दिया। गाड़ियां, शोरूम से गाड़ियां निकलवा कर लाता था, बड़े बड़े फ्लैट खरीदना, तो ये सब चीजें करके लालू यादव एक्सपोज हो गया। लेकिन केजरीवाल एक ऐसा भ्रष्टाचारी और अपराधी आदमी है कि उसने इतने प्लानिंग से भ्रष्टाचार किया कि वो पकड़ में नहीं आ रहा है। इसीलिए ना वो सिर्फ एक ही राग बोलता है कि हमने अगर भ्रष्टाचार किया तो पैसे कहाँ, हमने अगर भ्रष्टाचार किया तो पैसे कहाँ है। ऐसा नहीं है कि पैसे का चेन रिकवर मतलब कि स्टैब्लिश नहीं हुआ है, पैसे का चेन ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गया है, लेकिन वो उसका कोई सबूत नहीं है। तो इसी वजह से केजरीवाल अभी बच रहा है। तो सीसीटीवी स्कैम में सत्येंद्र जैन के खिलाफ एसीबी ने केस रजिस्टर किया है और उसके खिलाफ केस चलाने की मंजूरी भी मिल गई है। अब देखिए दोस्तों, इसमें सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक और मामला बन रहा है कि जैसे इसने सीसीटीवी इंस्टॉल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था बीएल को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो बीएल को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि आप सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, लेकिन जो कैमरे लगवाए गए वो कैमरे ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर रहे थे, ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, मतलब कि जो भी उनका पैरामीटर था उस पैरामीटर पे खरे नहीं उतर रहे थे। तो उसमें एक प्रावधान था प्रोसेस में कि अगर आपके ढंग से काम नहीं किए तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। तो
इस तरह बीएल के ऊपर 16 करोड़ का फाइन इन लोगों ने लगाया। लेकिन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन। तो अब ये आरोप लग रहा है कि सत्येंद्र जैन ने बिना किसी से पूछे 7 करोड़ रिश्वत लेके उनका 16 करोड़ का जो फाइन था वो माफ कर दिया। अब ये तो विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। अगर बीएल को अगर फाइन देना होता तो 16 करोड़ देता, लेकिन उसने 7 करोड़ दिया इसको और 9 करोड़ उसको फायदा हो गया। तो यही सबूत, इसी जो है सबूत के आधार पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब देखिए, दिल्ली में अब कुछ भी होता है तो दिल्ली में बिना सीएम के अप्रूवल से कुछ भी नहीं हो सकता है, और ये माना ही नहीं जा सकता है, ये कोई मान ही नहीं सकता है कि सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार करे और उस भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल शामिल ना हो, ये बात कोई मान ही नहीं सकता है। और देखिए, केजरीवाल भ्रष्टाचार किया, केजरीवाल भी जानता अच्छे तरीके से, सत्येंद्र जैन भी जान रहा है, मनीष सिसोदिया भी जान रहा है। लेकिन ये लोग को क्या है ना कि न्यायालय का और न्यायपालिका का क्या क्या लूप होल्स है, ये इन लोगों को अच्छी तरह से पता चल चुका है। इतने साल, 10-12 साल में ये पूरी तरह से सीख गया है। बड़े बड़े वकील रख सकता है, क्योंकि इन लोगों ने घोटाले करके इतना पैसा जमा कर रखा है कि बड़े बड़े वकील ये रख सकते हैं। और बड़े बड़े वकील किस तरह से न्यायपालिका को घुमाते हैं, ये हमने आपने सब मिलकर देखा है। तो अब ये लोगों के मन से डर निकल चुका है। इन लोगों को लगता है कि न्यायपालिका हमारा कर ही क्या लेगा। इतने सारे बड़े वकील खड़े हो जाते हैं इन लोगों को, जिस सुप्रीम कोर्ट में डेट लेने के लिए आम लोगों की एड़ियां घिस घिस के मर जाएगा। इन लोगों को केस हुआ नहीं कि इनका सबसे बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट में इनकी अर्जी लग जाती है। और विडंबना है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट सुनता भी है। सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं, मतलब कि कई बार तो बोला भी है कि आप लोग लोअर कोर्ट जाइए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। तो ये सारा चीज हो रहा है। अभी किसी ने मीम शेयर किया है, ये देखिए, केजरीवाल के पास ये है, वो है, ये भी है, बस केजरीवाल के पास शर्म नहीं है। अभी देखिए, दिल्ली में चुनाव हारने के बाद केजरीवाल पहले क्या कहता था कि जी हम दिल्ली के बेटे हैं। तो क्या चुनाव हारने के बाद तुम मतलब कि दिल्ली में एक भी दिन तुम नहीं रहोगे क्या? दिल्ली में चुनाव हारने के बाद केजरीवाल भाग गया है पंजाब, वहां पहले जाके विपासना किया, फिर अभी वहां जाकर वही कुचक्र जो दिल्ली में कुचक्र चलाया था केजरीवाल, भ्रष्टाचार करने के अलग अलग तरीके, अब वो जाके पंजाब में करने की कोशिश कर रहा है, करने की चाह कर रहा है। सोचिए, एक हॉस्पिटल में एक मशीन का उद्घाटन करने के लिए केजरीवाल इतना बड़ा तामझाम कर लिया कि जैसे लग रहा है कि पता नहीं वो मशीन खुद केजरीवाल ने ही बनाया है। तो केजरीवाल अभी क्या, उसका पूरा फोकस पंजाब पे है, पंजाब का बेटा वो बनने की कोशिश कर रहा है और तमाम खालिस्तानियों को ये मैसेज दे रहा है कि हम आपके साथ हैं। और तमाम खालिस्तानी ये समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब आया तो हमारे लिए कुछ करेगा। तो दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल और जो इनके जो साथी हैं वो तमाम भ्रष्टाचार के घोटाले किए हुए हैं, तमाम भ्रष्टाचार के घोटाले में लिप्त हैं। और अरविंद केजरीवाल ने इतने जो घोटाले किए हैं उस दोस्तों देखिए, अरविंद केजरीवाल के अंडर में दिल्ली में बहुत कम ही ताकत था। अरविंद केजरीवाल के ऊपर उनके अधिकारी थे जिनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं था। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एलजी साहब थे जिसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक आधा राज्य का मुख्यमंत्री था दिल्ली और अरविंद केजरीवाल के ऊपर ना पुलिस उनके कंट्रोल में था, उसके ऊपर होम मिनिस्ट्री था, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्ट्री था। तो इतने सारे रिस्ट्रिक्शन होने के बाद अरविंद केजरीवाल मैनेज्ड टू डू सच स्कैम्स, इतने सारे स्कैम करने में वो कामयाब रहा। सोचिए, उस बंदे की सोचिए तारीफ करनी पड़ेगी। ये बात तो है कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शन, इतने लोग इनके ऊपर होते हुए जो इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, करने इतना होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल इतना सारा भ्रष्टाचार कर गया। शराब घोटाला किया, स्कूल घोटाला किया,
मोहल्ला क्लिनिक घोटाला किया, सीसीटीवी कैमरा घोटाला किया, अभी जल बोर्ड का घोटाला का तो भी आना बाकी है। और भी सोचिए, यमुना की सफाई के लिए 7,000 करोड़ इसने लिए और पूरा का पूरा पैसा डकार गया, और केजरीवाल ने एक उफ तक नहीं निकला केजरीवाल के मुंह से। तो केजरीवाल पैसा पचाने की कला जानता है और वो पैसा बहुत अच्छे से पचाया है। वो मतलब इस चीज में माहिर है, इस चीज के ऊपर उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। और उसने किया, इतने रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी केजरीवाल ने घोटाले किए और बहुत अच्छा से किया सब कुछ। अब जो है कानूनी लड़ाई लड़ना है। लालू प्रसाद यादव को सोचिए, 1996 में ही गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद हरे कोर्ट ने उनको डिफरेंट मामले में सजा भी मिला है। लेकिन लालू यादव आज कहाँ हैं? लालू यादव आज मस्त पटना में घूम रहे हैं, कहीं भी रैली होता पहुंच जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, मीटिंग करते हैं, सब काम कर रहे हैं। तो ये तो न्यायपालिका का जो दुरुपयोग है, ये पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छे से करना जानती है। सोचिए, 1984 के दंगे के आरोप में सज्जन कुमार को अब जाकर सजा हुई है। तो ये सब चीजें है, न्यायपालिका का दुरुपयोग करके ये लोग सब हैं। अब तो बस केस खेलना है इन लोगों को। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।